बच्चों का रिक्वेस्ट आया था 10th क्लास के बच्चों का कि इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है, उसको याद करना पड़ रहा है। किससे इमेज फॉर्मेशन? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, 10 और 12 का भी सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑप्टिक्स का मैंने एक वीडियो इसके पहले डाल दिया है, प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिएगा तो ये चीज़ समझने में आपको आसानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, एक पिछले वीडियो से भी आप देख सकते हैं उसको, कि एक स्फीयर का पार्ट होता है, चाहे वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में से कोई भी हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको मानते हैं ये हमने देख लिया। हमारे पास अगर एक स्फीयर है, स्फीयर को हमने कहीं से एक पॉइंट काट लेंगे, कोई छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे इसमें से, तो उसको अगर पॉलिश कर देते हैं इसको काट करके, तो ये बन जाता है आपका मिरर। तो इसका मतलब कि जिस गोले का ये भाग है, उस गोले का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, जिसको हम यहाँ पर सी कह रहे हैं, वो चीज़ है। ये पूरा एक स्फीयर है, स्फीयर का ये सेंटर है। सेंटर मतलब तो ये रेडियस हो गया, रेडियस को ही हम सी कहते हैं। यहाँ वहाँ गोले में वो रेडियस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या इसीलिए कहा गया। तो इसके लिए हमने रूल बता दिया है पिछले क्लास में कि जब भी कॉनकेव मिरर की बात होगी तो उसके लिए लाइट आना जरूरी है। 3 पॉइंट से आता है, जिसमें 2 पॉइंट मस्ट है। 3 पॉइंट कहने का मतलब, अगर लाइट इनफाइनाइट से आ रहा है तो टकराने के बाद एफ से जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर लाइट सी से आ रहा है, सी से अगर आएगा तो सी पर लौट जाएगा। ये सब चर्चा हो गया है पिछले क्लास में। अगर एफ से लाइट जा रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद कहाँ से जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी एक इनफाइनाइट से आ रहा है तो एफ से गुजर जाएगा, इनफाइनाइट से आ रहा है एफ से गुजरेगा, इनफाइनाइट से आ रहा है एफ से गुजरेगा। यहाँ पर अगर हमने एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया है कि इनफाइनाइट पे है, तो उसका पोजीशन क्या होगा? फोकस पे। और ये सभी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड होने वाला है। रियल इमेज कब होगा? जब जिस ओर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी ओर इमेज बन रहा है, या कह सकते हैं कि सही में अगर 2 लाइन कट रहा है, 2 लाइन मतलब 2 रे अगर सही में किसी बिंदु पर कट रहा है तो वो रियल होगा। और इन्वर्टेड इसलिए होगा कि उल्टा बनने वाला है। अभी हम देख रहे हैं सेकेंड केस में। फर्स्ट केस हमने देखा इनफाइनाइट पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। तब ना सोलर कुकर में भोजन बनाना होता है तो कौन सा मिरर लगाते हैं? इनफाइनाइट पे सन है, अब उससे गर्मी चाहिए, रोशनी चाहिए, तो ज़्यादा हीट कब मिलेगा? तो फोकस पे मिलेगा, क्योंकि सारा लाइट कहाँ पे चला जा रहा है? फोकस पे केंद्रित हो जा रहा है, पैरेलल सारा लाइट। तो मिरर से कुकर को कहाँ पर रखा जाता है? तो फोकस पे रखा जाता है, क्योंकि सारा पैरेलल जो रे आए वो एक फोकस पे जाता है। कागज आप जलाते हो, लाइट सनलाइट से सन के पास ले जाते हो, और फिर कागज जलाने के लिए कौन सा? कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर को आप फोकसित करते हो कागज पे, लाइट का इमेज जो बनता है सन का, वो लाइट आया, इमेज बनाया, तो कहाँ पे जलेगा कागज? जब फोकस पे रखोगे तो छोटा सा पॉइंट बनता है, वो आप लोग करते हैं सब। तो इनफाइनाइट से आने वाला किरण कहाँ मिला? एफ पर मिला। तो हम कहाँ कह देंगे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना? फोकस पे। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा, क्योंकि सच में ही आगे कट रहा है, कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। एक केस में कटता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा होगा लग रहा है कट रहा है, रियल में नहीं कट रहा है। तो सही में अगर आगे कट गया, डॉटेड लाइन तो है नहीं, तो सही में कट रहा है ये, तो रियल होगा। पॉइंट साइज होगा, छोटा होगा। सन बड़ा सा है, उसका इमेज बनता है छोटा सा कागज जलाने में, वही इमेज जला देता है किसको? कागज को। तो सोलर कुकर जो होता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लगा दिए जाते हैं मिरर, कॉनकेव मिरर, और सबका फोकस कहाँ होता है? कुकर पर। सबका फोकस कुकर पे होता है, इतना नज़दीक रख दिया जाता है कि कुकर पे ही सारा फोकसित पॉइंट बने, सारा फोकस कहाँ बने? कुकर पे बने। तो कुकर गर्म होगा तेजी से, क्योंकि छोटा सा सन बन गया, वो बड़ा सा सन हुआ है, उससे इमेज आया, छोटा सा सन बन गया, तो गर्म कर देगा तेजी से।
दूसरा पॉइंट देखिएगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, अनंत पे हो गया। अब अनंत से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिलेगा रास्ते में, सी मिलेगा। और सी के पहले क्या होगा, तो दोनों के बीच, अनंत और सी के बीच पहले, उसके बाद सी की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ वही कंडीशन, पैरेलल भेज दिया हमने। कहाँ से जाएगा, तो सी से होकर के चला जाएगा। टकराने के बाद दर्पण से जब लड़ाई करेगा तो लड़ने के बाद सी से होकर के अपने आप चला गया। और क्या इसमें होगा, सी से जाएगा क्या, तो हाँ सी से जाने वाला है, सी से हमने भेज दिया इसको। सी से जाने के बाद फिर से सी पे रिटर्न हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन हो गया जहां पर दो ठो रे कटा। आप इसको ना सही से बनाइएगा, स्केल से मेजरमेंट कर लीजिएगा। आप एक सर्कल बना लीजिएगा 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कुछ भी, और उसके हाफ पे एफ रख दीजिएगा और सेंटर को सी बना लीजिएगा और इमेज रख के स्केल से आप स्ट्रेट काटिएगा तो अपने ही आप इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती यहाँ मिला ही देना है, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं मिलाना है। रूल है एक कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा फोकस से जाने दीजिए, तीसरा सेंटर से जाने दीजिए। दोनों में से कोई 3 पॉइंट हमने बताया, तीनों में से कोई 2 फॉलो होगा तो एक कटिंग पॉइंट बनेगा। वही कटिंग पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो इसका साइज की अगर हम बात करें तो कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज बन रहा है। और इमेज कहाँ पे बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज बन रहा है। और पोजीशन क्या है इमेज का, देखिए सी और एफ के बीच, यानी बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद वाला थर्ड पोजीशन देखिए, सी पे हमने रखा है, ऑब्जेक्ट को सी पे रखें तो सारा चीज वही करने वाले हैं। यहाँ पर भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट को जाने दिए, टकराने के बाद कहां से जाता है, सी से। चलिए सी से ले आइए इसको, यहाँ ले आए, एक रे हो गया। और कोई रे आएगा, सी पे हमने रखा है तो और कोई रे आएगा क्या, विचार कीजिए। या तो आप अगर पी से भी ले जा सकते हैं तो फिर आकर के यहीं कटेगा। तो यहां पर एक और रे ले जाइए, सी से तो यहां जाने वाला है नहीं क्योंकि सी पर ही रखा हुआ है, तो एफ से आप ले जाइए इसको। एफ से जाने के बाद किधर जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कहां कटा, सी पर। पैरेलल जो जा रहा था प्रिंसिपल एक्सिस से वो एफ से गुजरेगा, और जो एफ से जाएगा वो कहां हो जाएगा, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो कटिंग पॉइंट कहां बना, इस पॉइंट पे, ये हो गया, ये बी हो गया। इसका इमेज को कहा जाता है ए डैश बी डैश, ऐसे बोला जाता है। यहाँ ए बी है, यहाँ ए डैश बी डैश है, बस इतनी सी बात। अब इसका क्या होगा, बना कहाँ, तो एट सी, सी पर ही बन गया। सी पर ऑब्जेक्ट था, सी पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और साइज क्या होगा, तो सेम साइज है। आपको जो दिख रहा है वही लिखना है, इसको याद नहीं करना है। आप इसको समझ लीजिए तो ये अपने आप बना देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात को याद किया जाए, जो समझने वाली बात है उसको समझ लिया जाता है, याद अपने आप हो जाएगा। आपको दिमाग में कैलकुलेशन कर लोगे, या फटाफट आप 2 सेकंड में डायग्राम बना लोगे और तब जान लोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर बना। फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर भी ये काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप जान लोगे कि अच्छा इमेज यहाँ है तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, या ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ पर होगा। दोनों आता है, भी दिया हुआ है यू निकालिए, यू दिया है भी निकालिए, एफ साथ में दिया रहेगा। अब सी और एफ के बीच हमने रख दिया है, देखिए सी और एफ। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये सब पोजीशन हमने बना दिया है कि बी ऐसा ऐसा रख रहे हैं। तो बिटवीन सी एंड एफ क्या होने वाला है, पैरेलल जाएगा एक लाइट। चलिए पैरेलल गया, कहां से आएगा, रिटर्न, टकराने के बाद एफ से चला आया। अब क्या होने वाला है, क्या एफ से भी लाइट को भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। क्या सी से भेज सकते हैं, हाँ सी से भी भेज सकते हैं हम। दोनों पॉइंट यहां पर बनता है, या तो आप सी से भेज दीजिए या एफ से भेज दीजिए, यानी दोनों सिचुएशन यहां पर आप बना सकते हैं। आप यहां से एफ पर लाएंगे और फिर पैरेलल कर देंगे, या तो ये, या तो
इसको सी से जाने दीजिए, सी से भी जा सकता है ना, सी पे था तब सी से नहीं जा रहा था, सी के पहले था तब भी सी से ले जा सकते थे, सी के बाद है तब भी सी से ले जा सकते हैं। एक आता हुआ ऐसा प्रतीत होगा आपको, या इसको अगर आप बनाना चाहो तो देखिए ऐसा होगा, यहां से ऐसे जाकर टकराया और टकराने के बाद लौट गया। सच में लौटा ना, लौटा हुआ दिख नहीं रहा है, लौट ही रहा है वो टकराने के बाद, क्योंकि देखिए लाइट सब जगह ना जाएगा, ऐसे 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 हर जगह, यहाँ 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 सब जगह। आप फिगर ऐसे ही बना सकते थे, यहाँ 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 अगर आप भेजते तो ये ऐसा करके कट करता, तो सी और एफ के बीच बन जाता है ये। तो एक तो कि ऐसे करके इसको आप स्ट्रेट आप लाइएगा इसको, तो एक कटिंग पॉइंट बनेगा। कहां पर बना, बड़ा सा बना, इन लार्ज ये। और क्या बना सकते थे, एक और फिगर बना लेते हैं ना, इसका एक और फिगर हम बना लेते हैं। ये समझ लीजिए, यहाँ पर बोर्ड नया है, मिटाने में थोड़ा दिक्कत है, ऐसे मिट नहीं रहा है, इसीलिए हम मिटा नहीं रहे हैं इसको जल्दी से। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हमने रखा एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम एफ से ले जाएंगे ऐसे, चलाया, और क्या एफ से हम ऐसे लाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे लाएंगे तो ये कट रहा है, ये सी होगा, और ये जो कटेगा सी के बाहर कटेगा, सी और इनफाइनाइट के बीच। तो या तो ऐसे बना ले या ऐसे बना ले, ये भी हो सकता है, ये भी इमेज का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि एफ से भी जा सकता है ना, एफ पर तो है नहीं, एफ से भी जाएगा, एफ से होकर के जाएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो एफ से होकर गुजरेगा। तो जो कट पॉइंट बन रहा है वो सी के बाहर बन रहा है, तो सी के बाहर जो होगा वो सी और इनफाइनाइट उसका नाम दे देंगे। और कैसा होगा, रियल होगा, सच में कट रहा है इसलिए रियल होगा। और कैसा होगा, इन्वर्टेड तो होना ही है, क्योंकि ये ऊपर था तो नीचे हो गया, ऊपर था नीचे हो गया, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया, वास्तविक और उल्टा सभी केस में है, एक केस में वास्तविक उल्टा नहीं है, एक है आभासी है, और उसी साइड में सीधा है, आभासी और सीधा हो जाएगा, यानी इरेक्ट हो जाएगा और वर्चुअल हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। बाकी केस में आप देख रहे हैं कि सब छोटा हो रहा है या सेम साइज हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ छोटा था, थोड़ा सा और छोटा से थोड़ा बड़ा हुआ, छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ, पॉइंट साइज था, स्मॉल साइज हुआ, फिर सेम साइज हुआ, फिर बड़ा हुआ, और बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइटली लार्ज होने वाला है। देखिएगा यहाँ से पॉइंट साइज था, जैसे जैसे इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, इनफाइनाइट पे पॉइंट साइज, इनफाइनाइट से सी और एफ के बीच आया तो थोड़ा और बड़ा, स्मॉल साइज हुआ, पॉइंट साइज से स्मॉल साइज हुआ, फिर और नजदीक सी पे आ गए तो स्मॉल से अब इक्वल हो गया, फिर सी के बाद सी और एफ के बीच आ गए तो थोड़ा बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, फिर एफ पर आ गए तो इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को लाओगे एफ की तरफ, बढ़ता जाएगा, वो साइज उसका बढ़ता जाएगा, इन लार्ज होता चला जाएगा। इवन आप अगर एफ के नजदीक भी अगर आप रखोगे तो भी और साइज बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे पी की तरफ आप ला रहे हो इनफाइनाइट से, वस्तु का साइज बढ़ रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर अगले केस में देखिए क्या होने वाला है, इसको ना स्केल से आप बनाएंगे, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट करना है, 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर ही लिखना है ज्योमेट्री से, और उसके बाद आप रे डायग्राम बनाओगे। तो जो रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना है, और एफ से ले जाना है, सी से ले जाना है, कोई दो ठो रे जो है किसी एक पॉइंट पे कटना चाहिए, वो करोगे तो अपने आप सिस्टमेटिकली आपको रे डायग्राम बन जाएगा और सही बनेगा। वैसे एक सर्कल बना करके जरूर बनाइएगा आप लोग पेन पेपर पे, बोर्ड पे थोड़ा करना प्रॉब्लमेटिक होता है, सारा सिस्टम चाहिए बड़ा साइज का, तब तो होगा। अब इसके बाद एफ और सी, पी की हम बात करें, पी एफ सी है। आप देखिए कहां पर रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, एफ पर, एफ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या होने वाला है, जब एफ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। जब इनफाइनाइट था तो कहां बना, एफ पर, तो एफ पर तो इनफाइनाइट होना चाहिए ना, सब कुछ बराबर होता है यहाँ पर,
जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और उसके अनुसार यहां पर भी हो रहा है वही चीज। आप ऐसे कर दो, पैरेलल ऐसे भेज दिए हम, एफ के पैरेलल, मिलेगा क्या हमें, वो लौटने वाला है, एफ से लौटेगा क्या, लौट गया एफ से। अब एक और चीज है, ये सी को आप ऐसे मिला दीजिए यहां से, ये कहीं मिलने वाला नहीं है, ये दोनों लाइट, ये दोनों रे कहीं में नहीं मिलने वाला है, तो इसको हम कह देंगे इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इनफाइनाइट पे बनेगा भी या नहीं बनेगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, हमारे पहुंच से दूर है तो इनफाइनाइट है, अनंत पे बन रहा है वो इमेज, तो इनफाइनाइट पे इमेज बना, क्योंकि पैरेलल रे इनफाइनाइट पे ही मिलता है और जहां मिलेगा वहीं इमेज बनेगा। क्योंकि हमने कहा ना कि जब दो रे मिलेगा, जो कटान पॉइंट बनेगा, जो कटिंग पॉइंट बनेगा, जो इंटरसेक्ट जहां पर करेगा वहां इमेज बनेगा। तो ये कहां पर कटिंग करने वाला है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे मिलते हैं दो पैरेलल लाइन, कहां मिलते हैं, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, देखने थोड़े जा रहा है कोई, बहुत बड़ा बनेगा इनफाइनाइट पे। और जैसे सन है ना, सन तो यहाँ से भले ही छोटा दिख रहा है पर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लार्ज है, अर्थ से भी बहुत बड़ा है, उसका इमेज हम यहाँ पर बना देते हैं, छोटा सा बनता है। तो ये भी जाएगा तो हो सकता है बड़ा हो जाए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे बहुत दूर चला जाएगा, तो इनफाइनाइटली बनेगा, लार्ज बनेगा। जैसे एक बल्ब है, बल्ब को हम फोकस पे रखते हैं, इसकी हम बात करें, बल्ब को फोकस पे रखते हैं, कौन सा बल्ब, जो हेडलाइट होता है, बाइक का हेडलाइट में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हर कंपटीशन में कि कहाँ पे रखा जाता है हेडलाइट में, बल्ब कहाँ पर होता है, और ये भी पूछता है कि हेडलाइट में कौन से मिरर का उपयोग, कौन से परावर्तक सतह का उपयोग किया जाता है। तो वहां पर आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, गुफा वाला, गुफा वाला देखोगे ना, एकदम गुफा की तरह रहेगा ही, और उसमें बल्ब लगा रहेगा छोटा सा, वो बल्ब का इमेज बनता है बड़ा सा, वो बल्ब जो जल रहा है ना उसके अंदर, वो दूर जा करके बहुत दूर बनाता है और बड़ा सा इमेज बनाता है, तब ना आपको रोशनी दिखता है, ज्यादा रोशनी दिखता है। बल्ब का आकार थोड़े वहां पर चला जाएगा, बल्ब का आकार क्या है, लाइट जो निकल रहा है वही ना उसका आकार है, उसके फिलामेंट से क्या मतलब, जो रोशनी निकल रहा है वही ना आकार है। तो छोटा सा रोशनी निकल रहा है उसके अंदर, वो बड़ा सा रोशनी आपको दिखेगा, यानी दूर तक फैला हुआ रोशनी आपको दिखेगा। तो यूज किया जाता है यहाँ पर कॉनकेव मिरर का, और फोकस पे रखा जाता है बल्ब को। ये आपका हेडलाइट है, हेडलाइट में ये बल्ब यहाँ पर रखा गया है, ये बल्ब जब जलता है तो दूर तक पैरेलल भेजता है, पैरेलल लाइट भेजता है ये, तो इसीलिए दूर तक आपको देखना आसान हो जाता है इसी से। तो इनफाइनाइट पे होगा इमेज, इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा, इन्वर्टेड तो होना ही है, क्योंकि उसी साइड बन रहा है जिस साइड है ये। अब एक लास्ट इसमें ये पॉइंट है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है P और F के बीच, तब क्या होने वाला है। जब P और F के बीच आप रखेंगे तो सारा चीज वही फॉलो करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। F से यहां पर आता हुआ आपको महसूस होगा, एक F से आएगा और दूसरा C से, बात हो गया कंप्लीट। यहां से ये जाएगा F, तो अब यहां से तो रिटर्न होने वाला कुछ है नहीं लफड़ा, यहाँ जाकर के, चलिए ठीक है, अगर हम पैरेलल भेज भी दे रहे हैं तो पैरेलल जाने वाला कहाँ जाता है, पैरेलल अगर हम लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल लाइट अगर हम भेजेंगे और वो टकरा गया, क्या होने वाला है, एफ से होके जाने वाला है, एफ से चला आया। और क्या हो सकता है यहाँ पर, और एक लाइट चाहिए ना, सी से भी तो चाहिए, तब ना कटेगा। तो यहां से ये लाइट ऐसे गया और ये सी से आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा क्या है ना, कैलकुलेशन अगर हम सही करेंगे सेंटीमीटर का, तो सही से अगर देखेंगे तो ये सही डायग्राम बनने वाला है, स्केल से मेजरमेंट करके। तो ये ऐसा लगेगा कि ये आ रहा है कहां से, ऐसे,
ऐसे आ रहा है, ये जो दो लाइट हमको दिख रहा है वो ऐसा महसूस होगा कि आ रहा है इस पॉइंट से, यानी यहां मिलता हुआ प्रतीत होगा, फील करेंगे हम कि जो इमेज है या जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहीं होता है तो उसका इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट ही तो आपको दिखता है पर उसको इमेज कहते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपका अपना इमेज आपको दिख रहा है, वैसा ही ऑब्जेक्ट जैसा ही। तो ये बड़ा सा दिखेगा, ये जो भी चीज आपने रखा है ये बड़ा सा दिखेगा, पर कहां दिखेगा, पीछे, बिहाइंड द मिरर दिखेगा। तो बिहाइंड द मिरर मतलब आभासी, आभास होगा कैसा है, क्योंकि डॉट डॉट लाइन, आभासी को क्या, डॉट डॉट लाइन। तो डॉट डॉट लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए, ऐसा महसूस होगा कि लाइट वहां से आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, बड़ा है, इरेक्ट है, यानी जिस डायरेक्शन में ये था पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव में ही है, उल्टा तो हुआ नहीं, तो इन्वर्टेड होगा नहीं, यानी वर्चुअल, इनलार्ज और इलेक्ट होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। ये आपके पास था मिरर का, कॉनकेव मिरर का स्थिति, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगा। हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कहने के लिए सारा कुछ बेनिफिशियल है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग अगर हम करते हैं तो एप्लीकेशन हमारे पास ये है, डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। बल्ब यहाँ पर है, दूर है, सी से बाहर है ना, सी से बाहर है तो आप उसको इनफाइनाइट भी कह सकते हो, बहुत दूर है सी से, तो फोकस पे आप उसका इमेज चाहते हो। दांत देखना होता है डेंटिस्ट को तो बल्ब जलते रहता है और यहाँ पर वो कॉनकेव मिरर लगाए रहते हैं, कॉनकेव मिरर से लाइट आता है टकरा करके दांत पर फोकसित कर देता है, ढेर सारा रोशनी है, छोटा सा पॉइंट करके रोशनी को दांत के पास जहां जरूरत होता है वहां भेज देता है। तो अगर एक जगह पर लाइट को केंद्रित करना है तो आप इसका उपयोग करते हो, कॉनकेव मिरर का। हेडलाइट में यूज है कॉनकेव मिरर का। अगर साइड लाइट की हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि अगर हम इसका उपयोग कर देंगे तो काफी लफड़ा हो जाएगा, सब उल्टा उल्टा दिखने लगेगा, उल्टा भी दिखेगा और जहां इमेज बनना चाहिए वहां इमेज नहीं बनेगा। दूर का इमेज, इनफाइनाइट का इमेज वो बना देता है और सीधा बनाता है, और यहाँ कई तरह का इमेज बनाने वाला है, फिर ये कभी सी पे बनाएगा, कभी सी और एफ के बीच बना देगा। तो ये समस्या है यहाँ पर कि हम इसमें इसका उपयोग, अब इसका उल्टा जो हमारे पास एक और इमेज होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का बेनिफिट है कि ऑब्जेक्ट को जहां पर भी रखिए वो फोकस और पोल के बीच बनाएगा, या तो फोकस पे बनाएगा या फोकस और पोल के बीच बनाएगा, तब हम उसको आसानी से देख सकते हैं। बहुत दूर इमेज अगर बना देगा तो हमें दिखेगा पीछे से ट्रक आ रहा है, बहुत दूर अगर ट्रक है और उसका इमेज कहीं और बना देगा, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। मान लिया ये आपने उपयोग कर लिया तो सबसे पहले की तो बहुत छोटा बना देगा, इनफाइनाइट पे है तो बहुत छोटा बना देगा, दिखेगा ही नहीं। और अगर फोकस पे आ गया तो इनफाइनाइट बना देगा, दिखेगा क्या, ट्रक आ गया नजदीक में तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा खतरनाक सा बना दिया हैवी तो नहीं दिखने वाला। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपका अलग अलग पोजीशन के लिए, इमेज के पोजीशन के लिए अलग अलग, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज बना रहा है और सब उल्टा बना रहा है, तो ट्रक चल रहा है ऐसे और दिखेगा ऐसे, तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो इसका यूज हम नहीं करेंगे। अरे प्रॉब्लम है क्या, दूसरे जगह इसका यूज है ना। अब जो हमारे पास कॉन्वेक्स है उसका उपयोग कॉनकेव की जगह नहीं करेंगे, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स का यूज नहीं करेंगे, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से उपयोग किया जाता है। अब हम इसको हेडलाइट में यूज करना है तो हेडलाइट में कॉनकेव का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का करेंगे तो थोड़े होगा, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो कॉनकेव मिरर का बेनिफिट है हमारे पास कि अगर इनफाइनाइट है तो सेंट्रलाइज करना है, अगर तो सेंट्रलाइज कर देंगे। प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है जिसको सोलर कुकर कहते हैं भोजन बनाने के लिए, तो सोलर कुकर का उपयोग कर लेते हैं इसके लिए। अगर इसी में और चाहिए कि नहीं हमको फैला करके अलग अलग डायरेक्शन में अगर रे को भेजना है तो फोकस पे रख देंगे तो बहुत दूर तक लाइट भेज देगा, बहुत दूर से लाइट है तो उसको सेंट्रलाइज कर देना है, तो इसका ये बेनिफिट है। और कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास अगर सतह ऐसा है तो ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर भी है तो आपको एफ सी के बीच ही बनने वाला है,
या तो एफ पे बनेगा या एफ के नज़दीक बनने वाला है। तो ये इसके बारे में फिर हम देखेंगे अगले क्लास में। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है, और इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। किसके लिए? कॉनकेव के लिए एक फार्मूला डिराइव कर देंगे, तो कॉन्वेक्स के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। वो हमारे पास फार्मूला होगा 1/v + 1/e = 1/a। तो या तो आप ये रे डायग्राम से आंसर निकाल लोगे, या तो फिर अगर आप इसका भी उपयोग करोगे तो ये जान लोगे कि इमेज कहाँ पर बनने वाला है। कैसे जानेंगे हम? फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। देखिए कैसे इसका उपयोग करते हैं। सो थोड़ा चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए एफ पर, ये है आपका एफ, और इमेज ये तो बन ही रहा है, इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी है आपका यू यहाँ है, और वी इनफाइनाइट पे है। तो भी जो है वो इनफाइनाइट पे है, यू तो यू है ही, और एफ तो एफ ही है। तो यू और यू है ही के अलावा यू जो है किसके बराबर है? एफ के बराबर है। यू जो है वो एफ के बराबर है। तो जो फॉर्मूला आप लगाइएगा, देखिए जरा, 1/, आपको निकालने के लिए हम दे देते हैं भी निकालने के लिए। भी निकालना है, v = व्हाट? इनफाइनाइट। इसको हम हटा देते हैं और आपको निकालने के लिए देते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। चलिए जानते हैं कि इनफाइनाइट पे बनेगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है, अगर फार्मूला से अगर हम उसको निकालना चाहें, तो v बराबर क्या होगा? जब u f पर रखा हुआ है, u f पर रखा हुआ है, यानी u f के बराबर है। तो हम जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = क्या होगा? 1/f - 1/u। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/v = 1/f - 1/f। क्या आएगा देखिए, यानी इक्वल टू हमारे पास f 1 - 1, यानी 0/f। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 1/f = 1/f = 1/v = 1/f, नहीं 0/f आया। तो v = क्या हो जाएगा? f/0। तो क्या है बताइए? इनफाइनाइट। 0 से f में भागा देंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होता है इसका, न्यूमेरिकल भी हम बनाएंगे। और अगर हम इनफाइनाइट पे रखें, उसके लिए हर केस के लिए हम देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले क्लास में, और डेरिवेशन देखेंगे 1/v 1/u 1/f, और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो कमेंट्स कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कमेंट्स कीजिए क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे फिर। थैंक यू।